नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो, द अनटच्ड इंडिया, अनछुए भारत में मेरे साथ आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। भारत एक खोज, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी की एक पुस्तक, जिसने भारत के कुछ ऐसे अनफोल्डेड फैक्टर्स को सामने लाया जो पूरे विश्व में बहुत चर्चित हुए। लेकिन वाकई में भारत एक ऐसी जगह है जिसे जितना एक्सप्लोर किया जाए, जितना खोजा जाए, जितना समझा जाए, उतना कम। हर मामले में, चाहे अध्यात्म हो, चाहे योगा हो, चाहे संस्कृति हो, कला हो, साहित्य हो। वैसे ही भारत पर्यटन के दृष्टिकोण से भी अद्भुत है। भारत अनछुए द्वीपों और असीम पर्यटन संभावनाओं का देश है। जब हम द्वीप पर्यटन के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में मालदीव, मॉरिशस, थाईलैंड या इंडोनेशिया की इमेजेस सामने आती हैं। हर साल करोड़ों भारतीय इन विदेशी स्थलों की ओर रुख करते हैं और लगभग 67 अरब डॉलर, 67 अरब डॉलर विदेश यात्रा पर खर्च कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे अपने देश में ही 1380 से अधिक द्वीप हैं, जिनमें से अधिकांश अब भी अनछुए हैं, अनटच्ड हैं, अनएक्सप्लोर्ड हैं। भारत के द्वीपों का भौगोलिक खजाना, भारत की समुद्री सीमा 7,500 किलोमीटर से भी अधिक है और इसी वजह से देश में सैकड़ों छोटे बड़े द्वीप पाए जाते हैं। इनमें से कुछ आबाद हैं, कुछ पर सैन्य या वैज्ञानिक संस्थान हैं, जबकि कई आज भी अप्रयुक्त और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। द्वीपों की सूची एक नज़र में: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 572 द्वीप हैं, लक्षद्वीप 39 द्वीप हैं जिसमें से 10 ही आबाद हैं, महाराष्ट्र 26 द्वीप हैं, केरला 23 द्वीप हैं, पश्चिम बंगाल 20 द्वीप हैं और मुख्यतः सब सुंदरवन क्षेत्र में हैं। तमिलनाडु 15 द्वीप हैं, गोवा 14 द्वीप हैं, गुजरात 9 द्वीप हैं, ओडिशा 7 द्वीप हैं, आंध्र प्रदेश 7 द्वीप हैं। इसके अलावा असम, मणिपुर, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कोंकण क्षेत्र में भी सैकड़ों नदी द्वीप मौजूद हैं। इसमें असम का माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है। दुनिया के सारे मौसम सिर्फ भारत में हैं। वैसे सर्दी, गर्मी, बरसात ये तो सारे जगह पाए जाते हैं, लेकिन भारत त्योहारों का मौसम है। भारत के अंदर संस्कृति का भी मौसम है। भारत शायद दुनिया का एकमात्र देश है जहां आपको लगभग हर प्रकार की जलवायु का क्षेत्र मिल जाएगा। बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां, राजस्थान और कच्छ का मरुस्थल, पूर्वोत्तर के वर्षा वन, दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्र, मध्य भारत के सघन जंगल, सुंदरवन का डेल्टा, हिल स्टेशन और पठारी क्षेत्र। इतनी भौगोलिक विभिन्नताएं शायद ही आपको किसी देश में मिले। क्या सच में हमें दूसरे देशों में प्रकृति तलाशने की जरूरत है? आज हम पर्यटन के लिए विदेशों में जाते हैं, नेचर टूरिज्म के लिए विदेशों में जाते हैं। भारत में ही प्रकृति पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं यदि हम इन द्वीपों और प्राकृतिक स्थलों को सतत और जिम्मेदार तरीके से विकसित करें। वहाँ सुरक्षा हो, वहाँ आवागमन के साधन मौजूद हों, तो ये देश टूरिज्म, अगर सिर्फ टूरिज्म का हब अपने आप को बना ले, जितनी विभिन्नताएं भारत में हैं, प्राकृतिक विभिन्नताएं, भौगोलिक विभिन्नताएं, सांस्कृतिक विभिन्नताएं, इतना वेरिएशन पूरे विश्व में कहीं नहीं है। पूरे विश्व का एक तरीके से प्रोटोटाइप है, मॉडल है भारत। तो अगर सिर्फ पर्यटन विकसित कर ले तो इस देश में बेरोजगारी जो शब्द है, वो शब्द इस देश की डिक्शनरी में कम से कम नहीं रहेगा। इस देश का राजस्व जो है वो अद्भुत हो जाएगा। कम से कम 20 अरब डॉलर का घरेलू पर्यटन उद्योग अगर इस दिशा में ध्यान दे लिया तो उससे उभर सकता है। इससे न केवल देश की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, बल्कि लाखों लोगों के रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। कुछ प्रमुख द्वीपों की झलकियां
जैसे अंडमान और निकोबार, राधानगर बीच जिसे एशिया का सबसे सुंदर बीच कहा जाता है, जहां सेलुलर जेल की ऐतिहासिक विरासत भी अंडमान निकोबार में मौजूद है, हैवलॉक और नील द्वीप स्कूबा डाइविंग के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। ऐसे ही लक्षद्वीप की अगर बात करें तो शांत प्रदूषण रहित द्वीप है लक्षद्वीप, समृद्ध समुद्री जैव विविधता है, आदर्श स्थान योग, आराम और ध्यान के लिए, एकांत के लिए। गोवा के द्वीप, चोराओ और द्वीवर जैसे द्वीप जहां पुर्तगाली संस्कृति की झलक मिलती है, बर्ड सेंचुरी और जंगल सफारी। तो सवाल ये है कि इतनी प्राकृतिक विविधता होने के बाद, इतनी प्राकृतिक समृद्धता होने के बाद, इतना प्राकृतिक रूप से समृद्ध होने के बाद हम आखिर करें क्या? सबसे बड़ी चीज़ है कि हम स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा दें, जिसमें कहीं ना कहीं हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट लगातार काम कर रहा है, लेकिन बहुत काम करने की ज़रूरत है। इन द्वीपों को इको टूरिज्म के जरिए विकसित करें, युवाओं को स्थानीय गाइड, होटल, कैफे, नाव सेवा आदि में रोजगार दें, द्वीपों की जैव विविधता और संस्कृति को संरक्षित करते हुए पर्यटन को प्रोत्साहित करें। पर्यटन भारत के लिए वो शब्द है जो भारत ने अभी एक लक्ष्य गढ़ा है, एक लक्ष्य निर्धारित किया है, आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में पर्यटन वो कदम है जो भारत को आत्मनिर्भर बना सकता है। भारत को प्रकृति ने वह सब दिया है जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, और जो अभी भारत के अनछुए पहलू हैं, अगर हमने उनको विकसित कर लिया, वहाँ सुरक्षा, वहाँ उनके व्यवस्थित स्टे, उनकी अप्रोच, उनके ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था कर दी अगर हमने टूरिस्ट के लिए, तो यही जो पर्यटन इंडस्ट्री है इसमें कम से कम 20 से 22% का उछाल आएगा। लेकिन हम अपनी समृद्ध प्राकृतिक विरासत को, सांस्कृतिक विरासत को, उसके मूल्य को, उसके वजूद को, उसके महत्व को समझते नहीं। समय आ गया है कि हम अपने देश की द्वीप संपदा और प्राकृतिक विरासत को पहचानें, संरक्षित करें और उसके जरिए आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक गर्व का निर्माण करें। आइए भारत को ही अपनी अगली यात्रा का गंतव्य बनाएं और एक अनछुए भारत को देखने की कोशिश करें। इनक्रेडिबल इंडिया सिर्फ नारा ही नहीं, हमारी पहचान है, लेकिन इस इनक्रेडिबल इंडिया में एक बहुत बड़ा अनटच्ड और अनएक्सप्लोर्ड इंडिया भी है, जिसे देखने की ज़रूरत है सरकारों को और हमारे पर्यटन विभाग को। राज्य सरकारें, केंद्र सरकार मिलकर इस देश की उस गौरवशाली सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को विश्व के सामने परोसे, जो निश्चित ही भारत को, जो सरकार कहती है कि विश्व गुरु बनाने की दिशा की एक बहुत महती शुरुआत होगी। तो इनक्रेडिबल इंडिया पर देखिए हमारी एक और खास रिपोर्ट। द्वीप, जहां धरती, आकाश और जल मिलते हैं। भारत के द्वीप केवल भूगोल के अंग नहीं, बल्कि शांति, सौंदर्य और उस गूढ़ मौन का अनुभव है जो केवल प्रकृति ही दे सकती है। इन द्वीपों की सुंदरता आंखों से नहीं, आत्मा से देखी जाती है। वे हमें ये सिखाते हैं कि सीमाएं चाहे भौगोलिक हो या मानसिक, प्रकृति सदा उन्हें पार करके हमें अपने भीतर झांकने का न्योता देती है। भारत के द्वीपों की सुंदरता और जैव विविधता अमूल्य है, लेकिन जलवायु परिवर्तन, पर्यटन के दबाव और प्रदूषण ने इन्हें संकट में डाल दिया है। हमें इन द्वीपों को केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि एक जीवित सांस्कृतिक और पारिस्थितिक प्रणाली के रूप में देखने की और संरक्षित करने की जरूरत है। भारत अपनी विविधताओं के लिए विश्व विख्यात है, जहां हिमालय की बर्फ से लेकर थार के रेगिस्तान तक हर एक कोना अद्वितीय है। लेकिन इस विशाल भूखंड की सीमाओं से परे समुद्र की गोद में बसे हैं कुछ ऐसे द्वीप जो प्रकृति की अद्भुत कला और भारतीय संस्कृति की गहराई का प्रतिबिंब है। भारत में लगभग 1382 द्वीप है, जो देश की प्राकृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण भाग है। ये द्वीप न केवल भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और सौंदर्य की दृष्टि से भी बेहतरीन है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, रहस्यमयी सौंदर्य की धरती। बंगाल की खाड़ी में फैला अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लगभग 572 द्वीपों का समूह है।
इनमें से बहुत से द्वीप निर्जन हैं, जिनमें रहस्य और रोमांच बसता है। यहाँ की हरियाली, नीला समुद्र, प्रवाल भित्तियां और स्वच्छ तट इस क्षेत्र को स्वर्ग सा सुंदर बनाते हैं। हैवलॉक द्वीप, जिसे अब स्वराज द्वीप कहा जाता है, अपनी सफेद रेत और क्रिस्टल जैसे साफ पानी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के राधानगर बीच को एशिया के सबसे सुंदर तटों में गिना जाता है। इस द्वीप समूह की गहराइयों में द्वितीय विश्व युद्ध के अवशेष और आदिवासी जीवन की झलकियां छिपी है, जो इतिहास और संस्कृति के गूढ़ रहस्यों से भरपूर है। लक्षद्वीप अरब सागर की मोती माला। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें कुल 36 द्वीप हैं। इन द्वीपों की सुंदरता उनकी सादगी और प्राकृतिक सौंदर्य में छिपी है। इन द्वीपों को प्रवाल द्वीप कहा जाता है, जो समुद्र के बीच में बने छोटे छोटे स्वर्ग की तरह दिखाई देते हैं। यहाँ के क्वारती, मिनिकॉय और अगत्ती द्वीप अपने नीले लैगून, नारियल के पेड़ों और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। लक्षद्वीप का पानी इतना साफ है कि समुद्र की गहराइयों में तैरती मछलियां भी ऊपर से दिखाई देती है। ये स्थान स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग और कयाकिंग जैसे जल क्रीड़ाओं के लिए आदर्श है। माजुली, ब्रह्मपुत्र की गोद में बसा सांस्कृतिक द्वीप। माजुली असम में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच स्थित है, जो इसकी सांस्कृतिक विरासत बहुत समृद्ध है। माजुली वैष्णव संस्कृति का केंद्र है और यहाँ के मठ शांति, साधना और आध्यात्म के प्रतीक है। ये द्वीप केवल प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर नहीं, बल्कि यहाँ की मिट्टी, जनजीवन और कला में एक आध्यात्मिक स्पंदन है। हर साल ब्रह्मपुत्र की धारा इसे घेर लेती है, फिर भी ये द्वीप अपनी सांस्कृतिक पहचान को जीवंत बनाए रखता है। दमन और द्वीप, ऐतिहासिक द्वीपों की सुगंध। दमन द्वीप पश्चिमी भारत में स्थित 2 छोटे द्वीप क्षेत्र हैं, जो अरब सागर की तट रेखा पर बसे हैं। द्वीप विशेष रूप से अपने पुर्तगाली स्थापत्य, किले और शांत समुद्र तटों के लिए जाना जाता है। यहाँ का द्वीप किला, नारियल और खजूर के पेड़ों के साथ साथ विस्तृत समुद्र तट किसी पुराने चित्र की तरह दिखाई देते हैं। इन द्वीपों में भारतीय और पुर्तगाली संस्कृतियों का सुंदर संगम देखने को मिलता है। वहीं यहाँ सूरज धीरे धीरे समुद्र में डूबता है, जो कि ऐसा लगता है जैसे आकाश भी इन द्वीपों की सुंदरता में खो गया हो। भारत में अन्य विशेष द्वीप जो प्रकृति के अद्भुत टुकड़े हैं। सेंट मैरी द्वीप, कर्नाटक। यहाँ की हेक्सागोनल बेसाल्ट चट्टानों को भूवर्गीय अजूबा कहा जाता है। एलिफेंटा द्वीप, महाराष्ट्र। यहाँ की गुफाएं और प्राचीन मूर्तिकला अद्भुत है। धनुषकोडी, रामेश्वरम। ये एक वीरान रहस्यमयी द्वीप है, जहाँ पौराणिक कथाओं का संबंध बताया जाता है। भारत मजबूती और विशेषताओं से बुना एक ऐसा कैनवास है, जिस पर हर रंग की अलग छटा, कभी भव्यता, कभी शांति, कभी रोमांच तो कभी आस्था का प्रतीक है। यहाँ की विविधता, गर्मजोशी और जीवंतता यात्रियों के दिलों को छू जाती है। एक बार भारत आने वाला पर्यटक सिर्फ स्थल ही नहीं देखता, बल्कि वे संवेदनाओं, सांस्कृतिक समृद्धि और जीवन के विभिन्न रंगों का अनुभव करता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर मोड़ पर संस्कृति, इतिहास और प्रकृति अपने अनोखे रंग बिखेरती है। ये देश जितना विशाल है, उतना ही समृद्ध भी है। धर्म, परंपरा, वास्तुकला और धार्मिक सौंदर्य के अनगिनत रंगों से सजा हुआ है। यही कारण है कि भारत विश्व भर के पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है, जहां हर राज्य, हर शहर, हर गांव में कुछ न कुछ विशेष है, जो यात्रियों को एक नया अनुभव देता है। भारत की भाषाएं, लोक कलाएं, संगीत, नृत्य, साहित्य और त्योहार इस विविधता को और भी रंगीन बनाते हैं, जिसमें ऐतिहासिक धरोहर, प्राकृतिक सौंदर्य, आध्यात्मिकता, योग और भारतीय व्यंजनों का विशेष योगदान है। पर्यटकों के लिए खास, भारत सभी पर्यटकों को कुछ न कुछ प्रदान करता है, जैसे रोमांच चाहने वालों के लिए ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग और स्कीइंग, तो वहीं इतिहास प्रेमियों के लिए किले, महल और संग्रहालय, कला प्रेमियों के लिए नृत्य, संगीत और हस्तशिल्प, और प्रकृति प्रेमियों के लिए वन्य जीवन, पक्षी अभ्यारण्य और शांत झीलें। प्राकृतिक सौंदर्य, पर्वत से समुद्र तक, भारत का भूगोल उसे प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर बनाता है। उत्तर में बर्फ से ढके हिमालय, धरती के सबसे ऊंचे पर्वत, जो साहसिक यात्री और ध्यान के साधकों दोनों को अपनी ओर खींचते हैं। हिमाचल और उत्तराखंड के शांत पहाड़ी गांवों से लेकर सिक्किम की बर्फीली वादियों तक, प्रकृति यहाँ अपने सबसे कोमल और सुंदर रूप में है।
दक्षिण भारत में केरल की बैकवाटर्स, पश्चिम में राजस्थान का सुनहरा थार रेगिस्तान और पूर्व में मेघालय की बौछारों से भीगी घाटियां, हर कोना एक नई कहानी सुनाता है। भारत के समुद्र तट, गोवा, पुरी और कोवलम पर्यटकों को शांति और उत्साह दोनों का अनुभव देते हैं। हिमालय की गोद में बर्फ से ढकी हुई वादियां। भारत के उत्तरी भाग में फैले हिमालय पर्वत न केवल साहसिक गतिविधियों का केंद्र है, बल्कि आत्मिक शांति की तलाश करने वालों के लिए भी स्वर्ग के समान है। मनाली, शिमला, धर्मशाला और लेह लद्दाख जैसे पर्यटन स्थल अपनी बर्फीली चोटियों, शांत झीलों और बौद्ध मठों के लिए विशेष पहचान रखते हैं। अमरनाथ और केदारनाथ जैसे धार्मिक स्थल आध्यात्मिक यात्रा के लिए प्रसिद्ध हैं। सूरज की पहली किरण जब बर्फीली चोटियों को छूती है तो ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। राजस्थान, रेत के समंदर में इतिहास की झलक। राजस्थान का नाम आते ही आंखों में जो तस्वीरें सामने आती है, किले, हवेलियां, ऊंटों की सवारी और रंग बिरंगे परिधान। जयपुर का आमेर किला, जोधपुर का मेहरानगढ़, जैसलमेर का सोनार किला और उदयपुर की झीलें, ये सब एक भव्य अतीत की कहानी भी सुनाते हैं। वहीं थार मरुस्थली की रातों में लोक संगीत की धुनों के साथ आग के चारों ओर बैठने का अनुभव अद्भुत होता है। राजस्थान की संस्कृति, पहनावा और खान पान भारत की विविधता को गहराई से दर्शाते हैं। दक्षिण भारत, मंदिरों की भव्यता और तटों की शांति। दक्षिण भारत आध्यात्मिकता और स्थापत्य कला का जीवंत संगम है। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर और हम्पी के खंडहर सदियों पुरानी सभ्यता की गवाही देते हैं। वहीं केरल की बैकवाटर क्रूज, कोवलम बीच और मुन्नार में चाय की पहाड़ियां प्राकृतिक सुंदरता की मिसाल। यहाँ शांत पानी में धीरे धीरे बहते हुए नारियल के पेड़ों की कतारों के बीच गुजरते हुए लगता है मानो समय थम सा गया हो। पूर्वोत्तर भारत, छुपा हुआ खजाना। पूर्वोत्तर भारत को भारत का स्वर्ग भी कहा जाता है। सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, असम प्राकृतिक सौंदर्य, जनजातीय संस्कृति और शांत वातावरण से भरपूर है। शिलोंग की पहाड़ियां, चेरापूंजी की गुफाएं और माजुली द्वीप जैसे स्थल अब भी बहुत हद तक पर्यटकों की नजरों से दूर हैं। मध्य भारत, जंगलों की कहानी। मध्य प्रदेश में स्थित कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच जैसे टाइगर रिजर्व्स वन्य जीव प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। साथ ही खजुराहो के मंदिर, सांची का स्तूप और उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर इस क्षेत्र को ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से समृद्ध बनाते हैं। भारतीय भोजन, स्वादों की यात्रा। भारतीय खान पान भी सांस्कृतिक विविधता का प्रमाण है। पंजाबी पराठों से लेकर बंगाल के रसगुल्लों तक, दक्षिण भारत के डोसा से लेकर गुजरात के ढोकले तक, भारत का हर राज्य एक स्वाद यात्रा है। मसालों की खुशबू, ताजे पकवानों की गर्माहट और विविधतापूर्ण व्यंजन एक खाद्य प्रेमी के लिए आकर्षण का केंद्र है। आध्यात्मिकता और योग, आत्मा की शांति। भारत केवल सुंदरता नहीं बल्कि आत्मिक शांति का भी स्रोत है। ऋषियों, तपस्वियों की भूमि है। ये वे देश है जहाँ योग की उत्पत्ति हुई, जहाँ गंगा के तटों पर भजन गूंजते हैं और वाराणसी में सूर्योदय के साथ आरती मन को छू जाती है। ऋषिकेश, हरिद्वार, वेल्लोर और औरविले जैसे स्थान योग, ध्यान और आत्मज्ञान के पथ पर अग्रसर होने का निमंत्रण देते हैं। आधुनिक भारत के प्रतिबिंब, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु। भारत की राजधानी दिल्ली ऐतिहासिक स्मारकों, आधुनिक जीवन शैली का मिला जुला स्थान है, जहां लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट और चांदनी चौक इसकी पहचान है। मुंबई, सपनों की नगरी, जहां गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर फिल्मी दुनिया की चमक तक सब कुछ है। वहीं बेंगलुरु तकनीकी हब है, लेकिन इसके उद्यान और कैफे संस्कृति भी पर्यटकों को आकर्षित करती है। भारत की एक विशेषता ये भी है कि यहाँ सभी मौसम अपने पांव पसारते हैं। भारत विविधताओं की भूमि न सिर्फ भाषा, संस्कृति और परंपराओं में समृद्ध है, बल्कि यहाँ की जलवायु और मौसम भी इतने ही विविध और जीवंत है। खास बात ये है कि यहाँ साल भर 4 प्रमुख ऋतुएं ग्रीष्म, वर्षा, शरद और शीत आती है, जो अपने पूरे सौंदर्य और चरित्र के साथ आती है। भारत में हर मौसम का डेरा। ग्रीष्म ऋतु, तपती धूप में जीवन की चमक। मार्च के अंत से जून तक भारत में गर्मी का मौसम होता है। सूरज अपने पूरे तेज के साथ धरती पर उतर आता है। उत्तर भारत में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच जाता है, तो दक्षिण भारत में समुद्र की ठंडी हवाएं कुछ राहत देती है।
पर इस तपती गर्मी में भी जीवन नहीं थमता। बच्चे आम के पेड़ों पर पतंगे उड़ाते हैं, गलियों में आम पन्ना, नींबू पानी और गन्ने के रस की दुकानें लगती हैं। खेतों में पके गेहूं की बालियां सुनहरी कालीन सी बिछ जाती है और इस मौसम का राजा आम हर घर की थाली में अपनी मिठास घोलता है। वर्षा ऋतु, धरती का उत्सव। जून के अंत में जब आकाश में काली घटाएं मंडराती है और पहली बारिश की बूंदें सूखी धरती को चूमती है, तो वातावरण में सोंधी मिट्टी की खुशबू फैल जाती है। ये बारिश सिर्फ पानी नहीं बल्कि नया जीवन लाती है। खेत फिर से हरे हो जाते हैं, नदियां मुस्कुराने लगती है और झीलें गीत गाने लगती हैं। बच्चे कागज की नावें बहाते हैं, किसान अपने हल लेकर खेतों में उतर जाते हैं और कवि अपनी कलम उठाते हैं। ये मौसम सृजन का, शुरुआत का और उमंगों का मौसम होता है। शीत ऋतु, सर्द हवा में गर्मी की तलाश। दिसंबर से फरवरी तक का समय शीत ऋतु का होता है। बर्फ से ढके पहाड़, कोहरे से ढकी सड़कें और गर्म चाय की प्यालियां इस मौसम में सुकून का पैगाम लाती है। वहीं उत्तर भारत में अलाव जलाए जाते हैं, ऊनी कपड़े निकल आते हैं और रजाइयां सबसे प्रिय साथी बन जाती हैं। दक्षिण भारत में हल्की ठंड और साफ मौसम के कारण ये यात्रा का आदर्श समय होता है। गर्मा गर्म गाजर का हलवा, मूंगफली और सर्दियों की सब्जियां इस मौसम को स्वाद से भर देती हैं। जब एक पर्यटक किसी देश में कदम रखता है तो वह सिर्फ कैमरा और सूटकेस नहीं लाता, वे साथ लाता है उम्मीदें, सपने और सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक संभावना। भारत में पर्यटन की अपार संभावना है, लेकिन इन संभावनाओं का पूरा लाभ तभी लिया जा सकता है जब पर्यटन क्षेत्र में ठोस सुधार और नीतिगत बदलाव किए जाएं। भारत में पर्यटन सुधार से आर्थिक विकास को नया बल मिल सकता है। भारत में कोविड-19 से पहले पर्यटन का योगदान सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में लगभग 9.2% तक पहुंच चुका था। ये क्षेत्र न केवल प्रत्यक्ष रोजगार देता बल्कि होटल, परिवहन, हस्तशिल्प, खान पान और स्थानीय सेवाओं को भी गति प्रदान करता है। पर्यटन उद्योग ऐसा क्षेत्र है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को रोजगार देता है। होटल, रेस्टोरेंट, गाइड सेवाएं, ट्रांसपोर्ट, हैंडीक्राफ्ट्स और लोक कलाओं जैसे विविध क्षेत्रों में पर्यटन के माध्यम से रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में भी यदि पर्यटन को बढ़ावा मिले तो वहाँ के लोगों को अपने ही गांव शहर में जीविका के अवसर मिल सकते हैं। भारत को अपने पर्यटन क्षेत्र को सिर्फ इनक्रेडिबल इंडिया की टैगलाइन तक सीमित नहीं बल्कि प्रॉस्परस इंडिया की दिशा में ले जाने की जरूरत है। भारत अब तक अपने विशाल पर्यटन संसाधनों का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाया। पर्यटन सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि एक सशक्त आर्थिक इंजन बन सकता है। भारत जैसे देश में जहां इतिहास, संस्कृति और प्रकृति के अद्भुत संगम है, वहां अगर नीति और नियोजन के साथ पर्यटन सुधार लागू किए जाए तो ये क्षेत्र भारत को 21वीं सदी की आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में नई उड़ान दे सकता है। जैसे आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास। यदि पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान हो जाए, जैसे कि बेहतर सड़कें, रेलवे, घरेलू हवाई सेवा, तो पर्यटक ज्यादा संख्या में रुख कर सकेंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था में काफी सुधार होगा। डिजिटल इंडिया और स्मार्ट टूरिज्म। एप्स, वर्चुअल गाइड, डिजिटल टिकटिंग और बहुभाषीय वेबसाइट्स के जरिए पर्यटकों को अधिक जानकारी और सहूलियत मिल सकती है। इससे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा होगा। स्थानीय समुदाय को शामिल करना। ग्राम पर्यटन, आदिवासी कला, हस्तशिल्प और पारंपरिक व्यंजन को बढ़ावा देने से स्थानीय समुदाय को स्वरोजगार मिलेगा, जो कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी सहायक होगा। सुरक्षा और स्वच्छता का सशक्तिकरण। पर्यटकों की सुरक्षा और पर्यटन स्थलों की स्वच्छता में सुधार करके इनक्रेडिबल इंडिया की छवि और सशक्त की जा सकती है। इससे देश का वैश्विक पर्यटन प्रतिस्पर्धा में स्थान मजबूत होगा। सांस्कृतिक और चिकित्सा पर्यटन का विस्तार। भारत में योग, आयुर्वेद और आध्यात्मिकता का गहरा आधार है। इन क्षेत्रों को व्यवस्थित करके चिकित्सा और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे विदेशी मुद्रा अर्जित होगी। रोजगार में वृद्धि। हर 10 लाख रुपए के पर्यटन व्यय से लगभग 80 नौकरियां पैदा होती है, जो अन्य क्षेत्रों से अधिक है। स्थानीय व्यवसायों को समर्थन। होटल, टैक्सी, गाइड, रेस्टोरेंट, हस्तशिल्प आदि में स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं। विदेशी मुद्रा अर्जन। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों से भारत को हर साल अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। अगर नीति सुधार के साथ ये संख्या दोगुनी की जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। संतुलित क्षेत्रीय विकास। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में पर्यटन विकास से लोगों को नए रोजगार के अवसर मिलते हैं, जिससे क्षेत्रीय असमानता में भी कमी आती है। आज दुनिया के कई देशों में पर्यटन उनकी आर्थिक वृद्धि के मुख्य स्रोतों में से एक है, जैसे
फ्रांस दुनिया का सबसे ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करने वाला देश है, जहां लोग ऐतिहासिक धरोहरें, फैशन, वाइन, कला संग्रहालय, फ्रेंच संस्कृति देखने के लिए जाते हैं। वहीं फ्रांस की जीडीपी में पर्यटन का योगदान 8% है। थाईलैंड पर्यटन थाईलैंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यहाँ के समुद्र तट, बौद्ध मंदिर और सस्ती सेवाएं आकर्षण का मुख्य केंद्र है। थाईलैंड की जीडीपी में पर्यटन का योगदान 20% है। मैक्सिको की माया सभ्यता, समुद्री रिसोर्ट्स और रंगीन संस्कृति पर्यटन की वजह है, जिससे देश की जीडीपी में योगदान 17% है। मालदीव समुद्री रिसोर्ट, स्कूबा डाइविंग, हनीमून डेस्टिनेशन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की जीडीपी में पर्यटन का योगदान 38% है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। भारत में आज भी कई ऐसे अनछुए और अनजाने पर्यटन स्थल हैं जो अपने आप में खुदरंग सुंदरता समेटे हुए हैं, एक जादुई संसार है और जो आज भी वैज्ञानिकों और पर्यटकों के लिए रहस्य बने हुए हैं। रूपकुंड झील उत्तराखंड कंकालों की झील के नाम से प्रसिद्ध। यहाँ सैकड़ों साल पुराने मानव कंकाल बर्फ में सुरक्षित है। ये स्थल रोमांच और रहस्य का केंद्र है। कोंगका ला पास लद्दाख, ये भारत चीन सीमा पर स्थित वे स्थान है जहां यूएफओ देखे जाने के दावे कई बार किए गए हैं। ये स्थान आम लोगों की पहुंच से दूर है। कुलधरा राजस्थान, एक रात में पूरा गांव खाली हो गया और आज तक कोई यहाँ रात नहीं रुकता। माना जाता है कि ये जगह शापित है, पर दिन में ये जगह इतिहास प्रेमियों के लिए खास है। भारत में पर्यटन स्थलों की कोई निश्चित संख्या नहीं बताई जा सकती, क्योंकि यहाँ हर गांव, हर नदी, हर पर्वत, हर मंदिर में कुछ ना कुछ देखने, जानने और अनुभव करने के लिए मौजूद है। एक पर्यटक के लिए भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि अनुभवों की यात्रा है। कभी आध्यात्म, कभी रोमांच, कभी प्रेम तो कभी रहस्य की यात्रा है। भारत का हर कोना एक कहानी, संस्कृति और अवसर है, और अगर हम इस कहानी को सही ढंग से दुनिया के सामने रखें तो हम न केवल पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं बल्कि करोड़ों भारतीयों को आत्मनिर्भर और रोजगार युक्त बना सकते हैं। तो आइए भारत की आत्मा छूने की कोशिश करते हुए एक यात्रा अपने देश की प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों के नाम करें।